Hello guys, this is Sakshi Arora and today we are going to start a new topic and that is question tags. अब क्योंकि क्वेश्चन टैग एक बहुत छोटा सा टॉपिक है तो वो आज के ही लेक्चर में खत्म हो जाएगा. So take your notebook and pen and be ready. A small question that is asked in the end of sentence in order to confirm the fact is known as a question tag. किसी बात को कंफर्म करने के लिए अगर उसी सेंटेंस के एंड में हम एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो उसे क्वेश्चन टैग कहते हैं. अच्छा, हिंदी में समझाती हूँ. अब मान लो दो लोग आपस में किसी तीसरी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं और उन दोनों को ही उस तीसरी लड़की के बारे में पूरी जानकारी नहीं है. तो उनमें से कोई एक बोलता है कि ये लड़की रोज स्कूल नहीं जाती, लेकिन क्योंकि उसे ये बात कंफर्म नहीं है तो वो लास्ट में पूछ लेता है जाती है क्या और एक क्वेश्चन मार्क लगा देता है. तो ये छोटा सा जो सेंटेंस है जाती है क्या, ये जो छोटा सा क्वेश्चन है वो एक्चुअली क्वेश्चन टैग है. ठीक है, जैसे कि मेरे सामने जो लोग बैठे हुए हैं वो मेरे हिसाब से ज्यादा खाना नहीं खाते, तो मैंने क्या बोल दिया, वो ज्यादा खाना नहीं खाते. लेकिन क्योंकि ये मेरे अकॉर्डिंग है और ये फैक्ट नहीं है, इसीलिए मैं लास्ट में सवाल पूछूंगी खाते हैं क्या. तो ये जो खाते हैं क्या है वो एक्चुअली में एक क्वेश्चन टैग है. ठीक है, अब हम एग्जाम्पल देखते हैं. राम वर्क्स हार्ड डजंट ही. राम बहुत मेहनत करता है, नहीं करता क्या, तो नहीं करता क्या को हमने इंग्लिश में क्या लिख दिया, डजंट ही. नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी इज अ लवली लेडी इजंट शी. वो एक लवली लेडी है, नहीं है क्या, तो नहीं है क्या को हमने इंग्लिश में क्या लिख दिया, इजंट शी. मतलब इंग्लिश में क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब और प्रोनाउन की जरूरत पड़ती है. ओके, अब हम उन चीजों के बारे में बात करेंगे जो क्वेश्चन टैग बनाते वक्त हमें याद रखनी है. फर्स्ट पॉइंट, इफ द सेंटेंस इज पॉजिटिव देन द क्वेश्चन टैग विल बी नेगेटिव. अगर सेंटेंस पॉजिटिव नेचर का है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं हिंदी में बोल रही हूँ कि वो लड़की स्कूल जाती है, तो मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो वो काम ऑलरेडी हो रहा है. तो क्वेश्चन तो इस बात का होगा ना कि वो नहीं हो रहा क्या, मतलब वो काम जो मैं सोच रही हूँ मेरे दिमाग में जो काम हो रहा है वो एक्चुअली में नहीं हो रहा क्या. तो क्वेश्चन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा. ठीक है, मतलब कंप्लीट टेंस में क्या बोलूंगी, वो लड़की स्कूल जाती है, नहीं जाती क्या, क्योंकि मेरे हिसाब से जा रही है ना, तो क्वेश्चन क्या होगा, नहीं जाती क्या. तो सेंटेंस कैसा हुआ, पॉजिटिव हुआ, लेकिन क्वेश्चन टैग कैसा हुआ, नेगेटिव हुआ. ठीक है, अब आते हैं एग्जाम्पल पर. श्वेता इज अ ग्रेट डांसर इजंट शी. तो मेरे हिसाब से श्वेता एक बहुत अच्छी डांसर है, तो क्वेश्चन क्या हुआ, इजंट शी, नहीं है क्या. तो सेंटेंस कैसा हुआ, पॉजिटिव, लेकिन क्वेश्चन टैग कैसा हो गया, नेगेटिव. राहुल इज द मोस्ट वंडरफुल पर्सन इजंट ही. राहुल सबसे अच्छा इंसान है, नहीं है क्या. तो यहाँ पर सेंटेंस कैसा था, पॉजिटिव, लेकिन क्वेश्चन टैग कैसा था, नेगेटिव. नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं. इफ द सेंटेंस इज नेगेटिव देन द क्वेश्चन टैग विल बी पॉजिटिव. और अब ये पॉइंट बोलता है कि अगर सेंटेंस नेगेटिव नेचर का है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा, क्योंकि अगर मेरे अकॉर्डिंग एक काम नहीं हो रहा है तो सवाल तो मेरा यही होगा ना कि क्या वो हो रहा है. जैसे कि मेरे अकॉर्डिंग वो लड़की स्कूल नहीं जाती है, तो मेरा सवाल क्या होगा, जाती है क्या. कंप्लीट सेंटेंस क्या हुआ, वो लड़की स्कूल नहीं जाती, जाती है क्या. तो सेंटेंस कैसा हुआ, नेगेटिव, लेकिन क्वेश्चन टैग कैसा हुआ, पॉजिटिव. एग्जाम्पल पर आते हैं. श्वेता डज नॉट गो टू स्कूल एवरी डे डज शी. श्वेता रोज स्कूल नहीं जाती, जाती है क्या. तो सेंटेंस कैसा हुआ, नेगेटिव, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव. ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल. राहुल इज नॉट एन अमेजिंग ओरेटर इज ही. राहुल एक अमेजिंग वक्ता नहीं है, तो लास्ट में सवाल क्या पूछ लिया, है क्या, मतलब इज ही. ओके, अब आते हैं थर्ड पॉइंट पर. इन केस ऑफ द नेगेटिव क्वेश्चन टैग हेल्पिंग वर्ब इज ऑलवेज यूज्ड इन द कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म. जब हम नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब को हमेशा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में ही यूज करते हैं. जैसे कि इज नॉट को हम पूरा यूज नहीं करके क्या लिखेंगे, इजंट. ठीक है, ये सिर्फ कब होता है जब नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनाया जा रहा होता है. ठीक है, क्योंकि उसी टाइम पे नॉट की जरूरत पड़ती है, वरना तो नॉर्मल आता है, डज, डिड, है ना. नेक्स्ट, डज नॉट को अगर मतलब जब डज नॉट का यूज करना होगा तो उसको पूरा ना लिख के हम क्या लिखेंगे, डजंट. ऐसे ही डिड नॉट का करना होगा तो डिडंट, विल नॉट का तो वोंट. ओके, तो ऐसे ही इनके कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्वेश्चन टैग्स को बनाते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, टू मेक अ क्वेश्चन टैग प्रोनाउंस आर यूज्ड. क्वेश्चन टैग बनाने के लिए प्रोनाउन का यूज किया जाता है. अब इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा कि सेंटेंस किसी के नाम से चालू हो रहा है या एक प्रोनाउन से. ओके, क्योंकि टैग्स में हमेशा ही प्रोनाउन आएगा. एग्जाम्पल पर आते हैं. राहुल इज अ गुड बॉय इजंट ही. राहुल एक अच्छा लड़का है, नहीं है क्या. तो अब इसमें इजंट ही राहुल के लिए आया है और ही प्रोनाउन है और राहुल नाउन है, तो यहाँ पर हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्रोनाउन यूज होगा. ओके,
नेक्स्ट एग्जाम्पल, समीक्षा इज अ वंडरफुल डांसर, इजंट शी? नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई एम अ हैप्पी सोल, आरंट आई? अब अगर आप तीनों एग्जाम्पल को ध्यान से देखें तो जो शुरू के दो थे उनके केस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज में आ रही थी वो क्वेश्चन टैग, जो क्वेश्चन टैग बनाने के काम आ रही थी, मतलब वही हेल्पिंग वर्ब एक्चुअली सेंटेंस में भी यूज हो रही थी, है ना? जैसे कि राहुल इज अ गुड बॉय, तो क्वेश्चन टैग में हमने इजंट का यूज किया। पर अगर हम लास्ट एग्जाम्पल में देखें तो आई एम अ हैप्पी सोल, एम हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में यूज आ रही है, लेकिन क्वेश्चन टैग एमेंट मतलब AMN अपोस्ट्रोफी एंड अपोस्ट्रोफी टी सर ये क्वेश्चन टैग में नहीं आएगा। तो हमें ये बात ध्यान में रखनी होगी कि जब भी सब्जेक्ट आए हो और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब एम हो तो क्वेश्चन टैग में हमेशा आर का यूज होगा। कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा? आर का। कौन से केस में? जब सब्जेक्ट आई हो और हेल्पिंग वर्ब एम हो, ठीक है, AM एम। तो क्वेश्चन टैग किससे बनेगा? ARE, आर हेल्पिंग वर्ब से बनेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, क्वेश्चन टैग एंड द सेंटेंस शुड बी इन द सेम टेंस। क्वेश्चन टैग और सेंटेंस दोनों ही हमेशा सेम टेंस में होते हैं। मतलब अगर सेंटेंस प्रेजेंट में बनाया गया है यानी कि इज, एम, आर, डू या डज हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ है तो क्वेश्चन टैग भी इन्हीं हेल्पिंग वर्ब्स का यूज करके बनाया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर सेंटेंस पास्ट का हो यानी कि हेल्पिंग वर्ब डिड जैसी हो तो क्वेश्चन टैग भी उसी टेंस में यानी कि इसी हेल्पिंग वर्ब से बनेगा, ठीक है। अब आते हैं एग्जाम्पल पर। इट इज संडे टुडे, इजंट इट? आज संडे है। अब सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का है, इज का यूज हुआ है क्योंकि, तो क्वेश्चन टैग क्या होगा? इजंट इट, ठीक है। मतलब प्रोनाउन वही यूज कर दिया जो सब्जेक्ट में था और क्वेश्चन टैग में इजंट का यूज किया हेल्पिंग वर्ब क्योंकि इज से ही सेंटेंस बन रहा था। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही डिड नॉट राइट एनी लेटर, डिड ही? अब यहाँ पर अगर हम देखें कि सेंटेंस पास्ट टेंस में था और नेगेटिव नेचर का था तो क्वेश्चन टैग भी पास्ट में ही बना और पॉजिटिव हुआ, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू हैव नॉट ईटन एनीथिंग सिंस yesterday, have you? Next example, he smokes, doesn't he? Next example, she does not go to college, does she? Next, there is a bank nearby, isn't there? Next, there was a hotel nearby, wasn't there? अब आप फर्क देखेंगे तो जब सेंटेंस इज में था, प्रेजेंट में था तो isn't there क्वेश्चन टैग हुआ, लेकिन जब सेंटेंस पास्ट में था, was में था तो wasn't there क्वेश्चन टैग हुआ। ओके, तो ये सारे एग्जाम्पल्स हमें ये बताते हैं कि जितने भी पॉइंट्स अभी तक हमने पढ़े हैं उन्हीं को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन टैग बनाए जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। ईच, एवरी, एवरीबॉडी, एवरीवन, somebody, someone, anybody, anyone, nobody, no one, none. If these words are used in the place of subject, then the verb or helping verb used is singular and pronoun used is also singular, but question tag will be in plural form. तो ये पॉइंट कहता है कि अगर कोई सेंटेंस इनमें से किसी भी वर्ड से शुरू होता है जैसे कि ईच, एवरी, एवरीबॉडी, एवरीवन, समबडी, समवन, एनीबडी, एनीवन, नोबडी, नो वन और नन, अगर इनमें से किसी भी वर्ड से शुरू होता है तो जो हेल्पिंग वर्ब या वर्ब और जो प्रोनाउन सेंटेंस में यूज होगा वो तो सिंगुलर फॉर्म में होगा, लेकिन क्वेश्चन टैग जो बनेगा वो प्लूरल फॉर्म में ही बनेगा। अब आते हैं एग्जाम्पल पर। Everyone has come, haven't they? अब everyone के बाद जो हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में आई है वो तो सिंगुलर है, दैट इज हैज है, ठीक है। लेकिन जब क्वेश्चन टैग बनाना था तो हमने हैज का प्लूरल दैट इज हैव का यूज किया है ना, और जो प्रोनाउन यूज हुआ वो भी दे हुआ, मतलब प्लूरल प्रोनाउन यूज हुआ। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आते हैं। Somebody wrote an application to the principal, didn't they? अब क्योंकि डिड जो हेल्पिंग वर्ब है वो प्लूरल फॉर्म में भी डिड ही होती है, ठीक है, इसलिए क्वेश्चन टैग में क्या आया? डिडंट आया और प्रोनाउन क्या आ गया? दे आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नन ऑफ योर फ्रेंड्स लाइक हर, डू दे? नेक्स्ट एग्जाम्पल, एवरीबॉडी कैन स्पीक हिंदी, कांट दे? ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर। इफ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज, लेकिन अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग या उसका सब्जेक्ट, उसके सब्जेक्ट की जगह पर ऐसे वर्ड्स हो, कैसे वर्ड्स हो? समथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग, देन द क्वेश्चन टैग्स आर मेड विद अ सिंगुलर वर्ब अलोंग विद द प्रोनाउन इट। अगर ऐसा केस हो कि जो सब्जेक्ट है सेंटेंस का या सेंटेंस की जो स्टार्टिंग है वो ऐसे वर्ड से हो रही है, कैसे वर्ड से? समथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग, तो जो क्वेश्चन टैग बनेगा उसमें प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा और उसपे प्रोनाउन हमेशा इट का यूज होगा, ठीक है।
उसका प्रोनाउन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं होगा, उसका प्रोनाउन हमेशा इट होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आते हैं। नथिंग हेल्प्ड अस, डिड इट? समथिंग हैज हैपेंड विद हिम, हैजंट इट? ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। इफ द सेंटेंस हैज वर्ड्स लाइक rarely, hardly, scarcely, seldom, little, never, few, because these words are already negative in nature, so the question tag is always positive. अगर एक सेंटेंस में ऐसे वर्ड्स दिए हों, कैसे rarely, hardly, scarcely, seldom, little, never, few, अब क्योंकि इन वर्ड्स का नेचर ऑलरेडी नेगेटिव होता है, जैसे कि rarely का मतलब बहुत समय में एक बार ऐसा होता है, मतलब कोई काम अगर बहुत समय में एक बार हो रहा है तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे? रेयरली। ठीक है, तो अगर किसी भी सेंटेंस में ऐसे वर्ड्स का यूज हुआ है तो मतलब वो सेंटेंस क्या दिखा रहा है कि वो जो काम हो रहा है सेंटेंस में वो ऑलरेडी बहुत टाइम में एक बार हो रहा है, या फिर उसका होना और ना होना बराबर है। इसलिए जब ऐसे वर्ड सेंटेंसेस में आते हैं तो क्वेश्चन टैग हमेशा पॉजिटिव बनता है, क्योंकि वो सेंटेंस ऑलरेडी नेगेटिव नेचर का हो जाता है, क्योंकि वो काम ना के बराबर होता है। ठीक है, तो उसका मतलब ऑलरेडी नहीं वाला ही होता है, तो इसीलिए क्वेश्चन टैग जो बनता है वो हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। एग्जाम्पल पर आते हैं। ही हार्डली डज एनी वर्क, डज ही, वह मुश्किल से कोई काम करता है। ठीक है, करता है क्या? क्योंकि मेरे हिसाब से तो वो ऑलरेडी कोई काम मतलब न के बराबर करता है, हार्डली का मतलब न के बराबर वो काम करता है, तो क्वेश्चन टैग कैसा आया? करता है क्या, तो क्वेश्चन टैग कैसा हुआ? पॉजिटिव नेचर का हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, he is seldom absent, is he? Next example, few people attended the show, did they? Okay, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। इफ द सेंटेंस begins with let us or let's, then the question tag will always be shall we. अगर एक सेंटेंस की शुरुआत let us या let's से होती है तो उसका क्वेश्चन टैग हमेशा ही shall we होगा। एग्जाम्पल पर आते हैं। Let's play cricket, shall we? Let's watch a movie together, shall we? Let us go to the party tonight, shall we? Let's make some noise, shall we? Let us go to the market, shall we? Okay, next point पर आते हैं। The sentences which begin with verb's first form are known as imperative sentences. वो sentences जो verb की first form से शुरू होते हैं उन्हें हम imperative sentences कहते हैं। Example, जैसे कि open the door, switch off the fan. In these sentences, question tags that can be used are will you or would you. तो ऐसे sentences जो imperative sentences होते हैं उनमें हमेशा ही जो question tag use होता है वो या तो will you होता है या फिर would you होता है। Example, open the door, will you? Close the door, will you? Have some more tea, will you? ठीक है, लेकिन अगर सेंटेंस में कोई ऑर्डर देना हो या परमिशन लेनी हो फिर क्वेश्चन टैग में हमेशा वोंट यू का यूज होगा। ठीक है, समझ में आया फर्क? मतलब अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से कोई सेंटेंस चालू हो रहा है जिसको हम इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं तो उसमें क्वेश्चन टैग हमेशा कैसे आते हैं? या तो विल यू आएगा या फिर वुड यू आएगा। लेकिन अगर मान लो कि किसी सेंटेंस में हम ऐसी किसी ऑर्डर देने की बात कर रहे हैं किसी को, या फिर किसी से परमिशन ले रहे हैं, तो उन केसेस में जो वो होगा क्वेश्चन टैग होगा वो हमेशा वोंट यू होगा। ओके, एग्जाम्पल के लिए कम इन, वोंट यू। ठीक है, टीचर बोल रहा है कम इन, वोंट यू। टीचर बोल रहा है लीव द क्लास, वोंट यू। ठीक है, तो इस तरीके से जो वोंट यू होगा वो क्वेश्चन टैग होगा। नेक्स्ट पॉइंट, इन केस ऑफ नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंसेस that is do not plus verb की फर्स्ट फॉर्म will you must be used as a question tag। लेकिन अगर हम बात करें पॉइंट नंबर 11 की तो वो बोलता है कि अगर जो सेंटेंस है वो एक नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस है, मतलब सेंटेंस की शुरुआत डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हो तो क्वेश्चन टैग हमेशा ही विल यू होगा। तो पॉजिटिव इंपेरेटिव सेंटेंसेस के केस में विल यू और वुड यू दोनों का यूज हो सकता है, लेकिन नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंसेस के केस में हमेशा विल यू का ही यूज होगा क्वेश्चन टैग में। ठीक है, एग्जाम्पल, डू नॉट शट द डोर, विल यू? नेक्स्ट एग्जाम्पल, डू नॉट स्विच ऑफ द एसी, विल यू? एक और बात जो मुझे आपको बतानी थी वो ये थी कि पॉजिटिव जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं, ठीक है, उनके केसेस में अगर ऑप्शन में विल यू और वुड यू दोनों ही दे रखा हो तो हम विल यू को टिक करेंगे, क्योंकि पहली चॉइस हमेशा विल यू ही होगी। ठीक है, क्वेश्चन टैग के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, when we have to tell someone to be patient, then can't you must be used as a question tag। अगर आपको किसी को कोई काम धीरे करने को बोलना है या फिर उनको बोलना है कि थोड़ा पेशेंस रखो तो क्वेश्चन टैग हमेशा can't you होगा। एग्जाम्पल के लिए, sit still, sit still, can't you मतलब आराम से बैठो, नहीं बैठ सकते क्या?
ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, स्पीक स्लोली, कांट यू? ओके, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन टैग खत्म होता है और ये है आपकी वर्कशीट क्वेश्चन टैग की। और अगर इस लेक्चर में आपको कहीं भी कोई भी डाउट आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को ढेर सारा लाइक और शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। दैट्स ऑल फॉर द डे, साइनिंग ऑफ, थैंक यू फॉर वॉचिंग।